खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो इसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दिगनी और तुगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि वो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान ने, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थी? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बराब लहजे में कहा, खबीब और जैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें आजाद कराना चाहते हो तो लो, इससे दुगना सोना ले लो और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गरजदार नस्वानी आवाज आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। इसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबा कर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखोगे तो भी मैं इन 2 मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की जबान खींच सकते हो? हिंद की आवाज आई, तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चाचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। आग जो मेरे सीने में जल रही है, तुम इसकी तपिश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहाँ मर्दाना जा व जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहाँ एक खावंद की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को पाने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो इन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दें? तुम जाओ खालिद, इन 2 मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो व करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खम्भों के साथ खबीब और जैद बंदे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चलाता हुआ हजूम इकट्ठा हो गया था। इधर अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने इसे कहा कि वो जिंदगी के आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीने की तरफ जा रहा था। इसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रूह होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर इस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद इसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। हबीब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो और जैद बिन अल-तशाना रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूम की चीखों व पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हजूर रकू व सजूद में महू थे। इन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि इन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। इन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आजाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खम्भों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। आओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खबीब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों की बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ये बातिल के पुजारी अबू सुफियान जैद की आवाज गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई
कोई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं हजी और हैबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो ज़ैद ने तुम्हें दिखा दिया है। हबीब ने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मक्का, सच वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांध दो इन्हें इन खम्भों के साथ। अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुस्तहिक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खम्भों के साथ चखड़ दिए गए और अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आया।